बच्चों नीट 2024 के रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज इस समय चल रहे हैं, एनटीए ने अब तक उस पर चुप्पी साधी हुई है, कोई क्लैरिफिकेशन एनटीए की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है। तो इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है बच्चों। सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी इस साल नीट दिया, चाहे आपने नीट नहीं भी दिया, वो सब इस स्टेप को फॉलो करें। सब बच्चे एनटीए तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आरटीआई फिल करेंगे, बट उसको फिल करने का प्रोसेस क्या है वो आप लोगों को नहीं पता है, जो मैं इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। आप जस्ट जो भी स्टेप में बताते जा रही हूँ मेरे साथ साथ फॉलो करें और आपकी आरटीआई एनटीए तक पहुंचे, इस बात को इंश्योर करें। अगर सारे 24 लाख बच्चे भी इस आरटीआई को फिल करते हैं तो जरूर एनटीए तक ये बात पहुंचेगी। तो बच्चों इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर लिखना है rtionline.gov.in। यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट जो दिख रही है इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इस तरह का एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर होम के साइड में एक टैब है सबमिट रिक्वेस्ट। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिस पर यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। अब इन गाइडलाइंस में कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप सोचे कि मैम हम आरटीआई भर सकते हैं या नहीं। इंडिया का कोई भी रहने वाला यहाँ का किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट अपनी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ओके, तो यस यू आर एलिजिबल, चाहे आप 10th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आप आरटीआई भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो गाइडलाइंस दी हैं इनमें इस प्रोसेस में 2-3 बातें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहले तो इस प्रोसेस में ना आपका कहीं भी नाम रिवील नहीं होगा बच्चों, ना ही आपको कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड लगाना होगा, कोई आधार कार्ड, कोई भी प्रूफ पर्सनल आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर नहीं देना है। बस इसके लिए एक बहुत नॉमिनल सी फीस यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें भी जो बच्चे बीपीएल कार्ड रखते हैं उनके लिए तो ये पूरा प्रोसेस फ्री है। इसके लिए उनको जब अभी मैं आगे बताऊंगी, जब वो फॉर्म फिलिंग करेंगे तो बीपीएल कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं ये सब चीजें करना तो आप बीपीएल सेलेक्ट ना करें, उसको सिंपली नो कर दें। उन बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपीज का नॉमिनल फी है जो उन्हें पे करना है। ठीक है, तो इवन मैं कहूंगी सिर्फ आप ही नहीं, आप, आपके पेरेंट्स, सबके नाम से आप ये आरटीआई फिल करें जिससे गवर्नमेंट तक आपकी बात टाइमली पहुंचे। क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो फिर इस रिजल्ट पर क्वेश्चन मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, ओके, नीचे जाएंगे तो यहाँ आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस है, इसको टिक कर देना और टिक करके सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे इस तरह का एक पोर्टल ओपन होगा। नाउ यू जस्ट हैव टू फिल द डिटेल्स। कैसे डिटेल्स फिल करनी है जस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट मिनिस्ट्री आ रहा है, उसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट करना है। आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यू हैव टू चूज। ठीक है, जब आप ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चूज करेंगे उसके बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी में आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली सारी चीजें दी हुई हैं। इनमें आप जैसे ही एन पर आएंगे वहां पर आप नीचे की तरफ जाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एनटीए की रियल फुल फॉर्म है, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको जस्ट एक बार दिखाती हूँ, ये इस तरह से वो पूछेगा तो आप ओके कर देना। तो यस इट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका, हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है जिसमें आपका नाम नहीं है। आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी डालना है जिससे वो आपको कोई भी उनको भेजना है, अलर्ट भेजना है, नोटिफिकेशन भेजना है तो वो आपको भेज सके। देन यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर जिसपे वो आपको एसएमएस अलर्ट भेजेंगे कि आपकी आरटीआई का क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे और कोई और किसी भी चीज के लिए नहीं लिया जा रहा है। यू जस्ट हैव टू एंटर द मोबाइल नंबर, देन आपको अपनी ईमेल आईडी को री एंटर करना है। ओके, देन आपका नाम लिखने के साथ साथ अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी अपना आईडी प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू एंटर योर नेम, दैट इज जस्ट फॉर देयर प्रूफ कि हाँ भाई किसने हमसे ये पूछा था। क्लियर, देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर दिया, एड्रेस लिख दिया, आपने पिन कोड लिख दिया, कंट्री, स्टेट एंड स्टेटस में पूछ रहे हैं रूरल या अर्बन, तो आपको अगर आप रूरल एरिया से हैं या आप अर्बन एरिया से हैं वो चूज करना है। एंड देन एजुकेशनल स्टेटस में आप देखिए क्या करेंगे, लिटरेट और इलिटरेट में जब आप लिटरेट चूज करेंगे बट ऑब्वियस बच्चों, तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका लिटरेट लेवल क्या है, बिलो 12th पास, ग्रेजुएट। तो अगर आप अभी 10th 11th 12th में हैं तो जो अगर कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो बिलो 12 चूज कर दें, अगर ऑलरेडी 12th हो चुका है तो 12th पास चूज कर दें। ठीक है, एंड देन यू हैव टू अगेन एंटर योर सेम फोन नंबर जो आपने ऊपर एंटर किया था। क्लियर, रिक्वेस्ट डिटेल्स में सिटीजनशिप, यस यू आर इंडियन,
एंड इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, ये वो वाला ऑप्शन है जो मैं आपको कह रही थी। अगर आप यहाँ पे बीपीएल कार्ड को यस चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन देगा कि अपना बीपीएल कार्ड भी अपलोड करो। अभी वेबसाइट थोड़ा बिजी चल रही है इसलिए ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, तो आपको अपना कार्ड अपलोड करना है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं या बीपीएल में नहीं है सिंपली, तो आप नो ऑप्शन पे क्लिक कर दें, आपको कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो बाकायदा लिखा हुआ आता है बच्चों कि आपको अपना कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ अपलोड करने की नीड नहीं है। क्लियर? देन इसमें आपको, हाँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, इसमें आपको ना अपना रिक्वेस्ट लिखनी है कि आप किस चीज के लिए एनटीए से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू कवर इन दिस। और ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों ये टेक्स्ट जो है, ऐसा इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो गाइडलाइंस दी थी ना, वहां पर लिखा हुआ था कि आपका जो रिटन पार्ट है वो इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें जब लिखेंगे सारी अपना जो टेक्स्ट लिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे सुनना। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन पूछना है कि एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है नीट रिजल्ट में, किन सेंटर्स पर यह फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, देन किन स्टूडेंट्स को, उन सेंटर पे प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स को या कितने और किन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट दिया गया है, कितने ग्रेस मार्क्स इस फॉर्मूले से दिए गए हैं और स्पेशली कितने मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स इस फॉर्मूला से दिए गए हैं। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि +50, +60, +70 मार्क्स तक अगर दिए गए हैं तो ये तो भाई बहुत बड़ा एक इनजस्टिस हुआ। इसलिए आपको सिंपली ये पूछना है कि कितने मैक्सिमम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से अलॉट किए गए हैं। ओके, इन मेन क्वेश्चन से जो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बताए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एनटीए ने रिजल्ट के लिए कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया है, किन सेंटर्स पे लगाया है, कितने स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला है और कितने मैक्सिमम मार्क्स इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला से दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको पूछने ही पूछने हैं। प्लस अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है इस रिजल्ट से रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पर एडिशनली लिख सकते हैं, जिसके लिए देखो ये आया ना, जिसके लिए यहाँ पर आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों से मुझे ऐसा सुनने में आया है कि मैम हमारी ओएमआर के अकॉर्डिंग स्कोर आ रहा है। आपको पता है एनटीए ने आपको ओएमआर का लिंक भेजा था, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट रख रखा है तो जो आपका स्कोर उस ओएमआर के अकॉर्डिंग आ रहा है वो अलग है और स्कोर कार्ड में जो स्कोर आया है वो अलग है, कम है ज्यादा है, तो आप उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चूज फाइल में अपलोड कर सकते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ बच्चों का स्कोर कार्ड ही बदल गया कि एक डेट को कुछ और दिख रहा था, नेक्स्ट डेट को कुछ और स्कोर कार्ड दिख रहा है। अगर आपके पास दोनों स्कोर कार्ड्स का स्क्रीनशॉट है तो उसे भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चूज फाइल में अपलोड करें। बट यस, जो भी आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो प्लीज यहाँ पर लिख जरूर दें कि ये भी आपका क्वेश्चन है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे रेड एस्टेरिक्स नहीं है, यानी आपको यहाँ पर कोई अपना जरूरी नहीं है कि आप इसको अपलोड करें, है ना। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो बट ऑब्वियस उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यू हैव नो नीड टू अपलोड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप सिंपली अपने क्वेश्चंस लिखकर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये आपको कहेगा पेमेंट करने के लिए, उसमें 10 रुपीज आएगा। आप अपने सिंपली, आजकल तो आप पेटीएम, यूपीआई, बहुत सारी अलग अलग एप्स यूज करते हैं, किसी से भी वो 10 रुपीज पे कर देना एंड योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। तो ये प्रोसेस आपको आज ही करना है बच्चों, अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकालकर। इनफैक्ट नॉट ओनली नीट 2024 एस्पिरेंट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे आरटीआई फाइल करनी है। एक नेशनल लेवल के एग्जाम में इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा जो भी हो रहा है, ये अभी तक रीजंस क्लियर नहीं है और इतनी जो हमारी एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो इस पर चुप्पी साधे बैठी है। तो हमें क्वेश्चन पूछना है कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीजें हुई है जिसने रिजल्ट में इतने बड़े इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट कि सब लोग इस आरटीआई के फॉर्म को जरूर भरें। एक बार मैं शॉर्ट में इस प्रोसेस को रिपीट कर देती हूँ। आपको सिंपली rti.online.gov.in पर जाना है, वहां जाकर होम के साइड में सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस पे टिक करके सबमिट कर देना है एंड देन ये जो फॉर्म ओपन होगा इसे आपको फिल करना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देन आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड वगैरह भर के आपको यहाँ पर अपनी कंप्लेन, अपनी जो भी आप पूछना चाहते हैं वो चीजें पूछनी है, जिसमें स्पेशली आपको नॉर्मलाइजेशन
पे क्वेश्चन उठाना है कि इसको किन सेंटर्स पर कितने मार्क्स के लिए दिया गया, ओके, एंड देन यू जस्ट हैव टू सबमिट एंड पे द 10 रुपी फी विच इज वेरी नॉमिनल, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप कर दें, और हमने साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्वीट भी का भी लिंक पेस्ट कर रही हूँ, आप उसे भी रीट्वीट करें, सब जगह शेयर करें, जिससे एनटीए तक हमारी बात पहुंचे और सभी बच्चों को जस्टिस मिले। थैंक यू।